दोस्तों, भारत का वो पड़ोसी देश जहां कोई बेघर नहीं, ना कोई रहता है भूखा और सबको हेल्थ केयर फ्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भारत के उस पड़ोसी देश के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भूटान हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जहाँ कोई बेघर नहीं है, ना ही कोई भूखा रहता है। यही नहीं बल्कि सरकार सबको मुफ्त में इलाज उपलब्ध करवाती है। उसे दुनिया के सबसे खुश देशों में गिना जाता है। आध्यात्मिक तौर पर काफी ऊंचा माने जाने वाला ये देश नेचर के काफी करीब रहता है और यहाँ की ज्यादातर आबादी गांव में ही रहती है। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार सबको घर और भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में आपको ना तो कोई भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर। हर किसी के पास अपने मकान है। यहाँ के लोग आमतौर पर खुश जीवन गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ आपका इलाज एकदम मुफ्त है। दवाओं का खर्च भी सरकार ही उठाती है। यहाँ कोई भूखा भी नहीं रहता। दोस्तों, कुल मिलाकर इस मामले में ये देश एशिया का सबसे खुशहाल देश है। भूटान में अब बेशक टीवी और इंटरनेट है, लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर इन दोनों सेवाओं पर इसलिए प्रतिबंध लगा रहा कि इसके जरिए विदेशों की जो संस्कृति यहाँ आएगी उसका भूटान के लोगों और जीवन पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, 1999 से इसे राजा द्वारा हटा लिया गया। आप ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश था जिसने टेलीविजन का इस्तेमाल शुरू किया था। दोस्तों, इस देश में 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया। यहाँ तक कि जनसंख्या जनगणना प्रश्नावली में एक कॉलम होता है जहां आप संकेत कर सकते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं। यहाँ एक खुशी मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू खुशी को मापते हैं। यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता उनके वित्तीय और मानसिक मूल्यों के बीच संतुलन से निर्धारित होती है। दोस्तों, भूटान में कोई सड़कों पर नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो उसे बस राजा के पास जाने की जरूरत होती है, जो उन्हें जमीन का एक टुकड़ा देता है जहाँ वे घर बना सकते हैं और सब्जियां लगा सकते हैं। भूटानी लोग खुद को खुश मानते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। प्रत्येक भूटानी निवासी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। भूटान में पारंपरिक और शास्त्रीय दोनों तरह की चिकित्सा आम है। एक व्यक्ति खुद ही ये तय करता है कि उसे किस विधि से उपचार करवाना चाहिए। दोस्तों, भूटानी लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। पुरुष भारी घुटने की लंबाई वाले वस्त्र पहनते हैं, तो वहीं महिलाएं लंबी पोशाक पहनती हैं। एक व्यक्ति की स्थिति और सामाजिक स्तर की पहचान उनके बाएं कंधे पर दुपट्टे के रंग से की जाती है। साधारण लोग सफेद दुपट्टा पहनते हैं, कुलीन लोग और साधु लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो वहीं दोस्तों, ये लंबे समय तक अलग थलग देश रहा है। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। अब भी अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। वैसे अब भूटान में चीजें तेजी से बदल रही हैं। राजधानी थिम्पू में अब स्मार्टफोन और कराओके बार आम हो गए हैं। युवा यहाँ आबादी में बहुत तायत में हैं और उन्होंने सोशल मीडिया को आसानी से स्वीकार कर लिया है। इसकी वजह से वहाँ स्ट्रीट फैशन में उछाल आ गया है और राजनीति में ज्यादा खुलकर चर्चा हो रही है। तो वहीं दोस्तों, भूटान पर्यावरण क्षेत्र में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियां वहाँ 1999 से ही प्रतिबंधित हैं। तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानूनन देश के 60% भाग में जंगल होने ही चाहिए। कमाल के प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति के बावजूद ये अब भी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बचा रहा है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। वे बढ़ते पेड़ों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। वैसे 2015 में भूटान ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जब लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाए। दोस्तों, भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वो भारत को पन बिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। दोस्तों, अधिकांश भूटानी लोग बौद्ध हैं, क्योंकि ये धर्म पूरे जानवरों की दुनिया के लिए सम्मान सिखाता है। इसलिए शाकाहार वास्तव में वहाँ आम है। मुख्य और मूल पकवान चावल हैं। वैसे साधारण चावल ऐसे ऊंचाई पर विकसित नहीं हो पाएंगे, इसलिए लोग लाल चावल को उगाते हैं जो कि कठिन है और एक अजीब ही स्वाद होता है उसका। दोस्तों, भूटानी लोग चाय पीने पर बहुत ध्यान देते हैं। वे नमक, काली मिर्च और एक चम्मच मक्खन के साथ काली और हरी चाय पीते हैं। दोस्तों, भूटान में महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और विरासत की उनकी परंपरा ये बात साबित करती है। सभी संपत्ति और सामान
जैसे कि उनके घर, मवेशी और जमीन उनकी सबसे बड़ी बेटी को दिए जाते हैं, ना कि बेटे को। भूटान में किसी भी रासायनिक उत्पादों को आयात या उपयोग करना कानून के खिलाफ है। इसलिए वे जो कुछ भी उपयोग करते हैं वो देश के अंदर खेती की जाती है और पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। दोस्तों, भूटान में किसी विदेशी से शादी करना निषिद्ध है। राजा अपनी विशिष्टता और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलगाव को संरक्षित करने के लिए वो सब कुछ करता है। हालांकि ये नियम वहाँ के राजा पर लागू नहीं होता। सभी आवश्यक अनुष्ठान किए जाने के बाद ही एक युगल परिवार बनता है। वैसे एक नियम के रूप में एक पुरुष एक महिला के घर आता है और जब वो पर्याप्त पैसा कमाता है तो वे दूसरे घर में जा सकते हैं। दोस्तों, 2006 में सत्ता ग्रहण करने वाले राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक को लोग काफी पसंद करते हैं। वो देश में बड़े नाटकीय बदलाव लाए हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में पड़े राजा की अब भी पूजा की जाती है और रानी जेट्सुन पेमा बेहद लोकप्रिय हैं। देश में राजशाही और लोकतंत्र का मिला जुला रूप है। उनके पिता ने ही इसकी शुरुआत कर दी थी जब 1998 में उन्होंने अपनी कुछ निरंकुश शक्तियों को छोड़ दिया था। अब वहाँ सरकार के हर स्तर पर चुनाव होते हैं। पहले आम चुनाव 2008 में हुए थे। इसमें सिर्फ 2 पार्टियों ने हिस्सा लिया था और राजशाही से संबंधित भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी जीत गई थी। लेकिन 2013 में दूसरा चुनाव विपक्षी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीता और वर्ष 2018 का चुनाव ड्रग न्यामरप ने जीता, जो अभी भी सत्ता में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।